हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 17 और 18 फरवरी यानी आज और कल की डेट में भली भांति संपन्न करा ली गई है और उम्मीद है कि आप सबका जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही अच्छा गया होगा। और अभी तक आप लोगों ने अपने अपने आंसर्स को भी मैच करा लिया होगा कि कितने आंसर्स आपके ठीक बन रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपके ठीक बन रहे हैं और कितना मार्क्स आप पा रहे हैं। तो आपके जहन में एक बात ज़रूर आ रही होगी कि इसके एग्ज़ाम की क्या कट ऑफ होने वाली होगी, जिससे कि हम अपने आगे के स्टेप की तैयारी करें। तो इसी बात पर हम चर्चा करने के लिए आए हैं और स्टेप बाय स्टेप डिटेल में इन सब बातों पर हम डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो एग्ज़ाम हुआ था, इस एग्ज़ाम में आज का और कल का दोनों का लेवल कैसा था, इसकी बात करेंगे। किसी भी कट ऑफ एग्ज़ाम की कट ऑफ इस बात पर निर्भर करती है कि उसका लेवल कैसा रहा। दूसरी बात, उस एग्ज़ाम में अटेंडेंस कितनी हुई, कितने कैंडिडेट्स उसमें अपीयर हुए और उसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितनी थी। तो अगर हम लेवल ऑफ एग्ज़ाम की बात करें तो इसमें जो 4 शिफ्ट में पेपर हुआ, 4 पालियों में जो पेपर हुआ, ऑलमोस्ट सभी पालियों में पेपर का एक ही पैटर्न था। लगभग जैसे सवाल पहली पाली में पूछे गए, ऑलमोस्ट उसी तरह का पैटर्न दूसरी पाली में भी देखने को मिला। और जैसा कि सभी पालियों में, सभी शिफ्ट में केवल और केवल रीजनिंग के क्वेश्चन को गुमराह किया गया, उनको थोड़ा सा लेंदी बनाया गया, जिससे कि कैंडिडेट उसमें थोड़ा सा टाइम दे। कुल मिलाकर के रीजनिंग का जो पोर्शन था वो एक लेंदी पोर्शन था। और जब बात करें हम हिंदी और जीके की और इसके साथ में मैथ्स की, तो ये तीनों सेगमेंट पेपर में चारों शिफ्ट में बहुत अच्छे पूछे गए थे। पढ़े लिखे पोर्शन थे, इनमें से कैंडिडेट्स ने ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। लेकिन जहां बात रीजनिंग की आई तो रीजनिंग में सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाए होंगे, और अगर हुए भी होंगे तो थोड़े बहुत उनमें गलतियां भी हुई होंगी, क्योंकि ये टाइम टेकन और लेंदी भी था। लोगों का टाइम मैनेजमेंट भी इसमें गड़बड़ कर गया। इसके साथ अब हम बात करेंगे टोटल अटेंडेंस। अगर अटेंडेंस की बात करें तो लगभग 4 लाख बच्चों ने इस एग्ज़ाम को छोड़ दिया है। कल वाली शिफ्ट में ऑलमोस्ट 2.5 लाख के करीब में बच्चों ने इस एग्ज़ाम को क्विट किया है। तो वही अगर रेशियो हम देखते हैं तो 4 लाख के आसपास में अटेंडेंस इसमें कम हुई है। और साथ ही अगर बात करें तो 60,244, जो कि बड़ा खूबसूरत नंबर है। बहुत अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिली है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं प्रीवियस ईयर में जब ये भर्ती आई थी तो उस टाइम पे क्या कट ऑफ रहा था। सबसे पहले हम बात करेंगे कि उस टाइम पे जो हमारे पास कुल पद थे वो थे 49,568। इतने पदों पर भर्ती हुई थी, लेकिन जो फॉर्म पड़े थे वो 19 लाख पड़े थे, जो इस बार की तुलना में काफ़ी कम है। और एक सीट पर 40 लोगों का दावेदारी उस टाइम पे प्रस्तुत हो रही थी। और अगर इसी के साथ हम बात करें कि एग्ज़ाम का उस टाइम पे लेवल कैसा था, तो उस टाइम पे जो एग्ज़ाम का लेवल था वो बहुत हार्ड नहीं था। सारे सेगमेंट बड़े अच्छे थे। मेरे जानने वाले कई सारे ऐसे लोग हैं, फ्रेंड हैं, जिनका सिलेक्शन इस वाली भर्ती में हुआ था। इसके साथ बात करेंगे उस टाइम पे इसमें क्या कट ऑफ गई थी। तो ये ऑफिशियल कट ऑफ आपके सामने लिखी हुई है कि जो यू आर की कट ऑफ थी उस टाइम पे यू आर की कट ऑफ गई थी 185.34, मतलब लगभग 93 क्वेश्चन। ओबीसी की कट ऑफ जो गई थी वो गई थी 87 क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 172.32। एससी की कट ऑफ की बात करें तो 73 क्वेश्चन, और एसटी की कट ऑफ की बात करें तो 58 क्वेश्चन। इतनी कट ऑफ इस एग्ज़ाम की गई थी और लोगों का सिलेक्शन हो गया था। देखते हैं इस बार का आकलन क्या कहता है। फिलहाल इस बार ऐसा बिल्कुल ऐसा आंकड़ा तो नहीं होने वाला है, थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस ज़रूर आएंगे, क्योंकि कई सारी चीज़ें इस बार मैटर की हैं। कुल मिलाकर के पद तो इस बार काफ़ी ज़्यादा थे। जितने ज़्यादा पद थे उतने ही ज़्यादा इस बार इसमें आवेदन हुए थे। 48 लाख से ऊपर आवेदन इसमें प्रस्तुत किए गए थे। तो कुल मिलाकर के अगर हम रेशियो की बात करें तो एक सीट पर 79 लोगों ने अपनी दावेदारी को प्रस्तुत किया है। फिलहाल अगर इसमें 4 लाख अनुपस्थिति को हम माइनस कर दें तो एक सीट पर केवल और केवल 73 उम्मीदवार ही अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो एक सीट पर एक रेशियो 73, एक रेशियो 73, यानी एक सीट पर 73 लोग फाइट करेंगे। उसके साथ पेपर का जो लेवल था उसका भी बड़ा योगदान होने वाला है, क्योंकि पेपर का लेवल आसान तो नहीं कहेंगे, इजी टू मॉडरेट पेपर यहाँ पे पूछा गया था। हर एक एस्पिरेंट को मान के चलिए आप, रीजनिंग के पोर्शन में 101% दिक्कत मिली ही मिली है।
और उसने अगर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है तो बिल्कुल कहीं ना कहीं गलत होने के चांसेस भी बनते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट, एजम्पशन और कथन पूर्व धारणा, कथन निष्कर्ष, तर्क, इन सबसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, हर एक शिफ्ट में करीब करीब 15 से 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पुलिस व्यवस्था से भी जुड़े हुए सवाल थे, तो ऐसे सवालों में थोड़ा सा गलतियां होने के चांसेस भी रहते हैं। तो कुल मिला के पेपर का स्तर जो था ईजी टू मॉडरेट यहाँ पे पूछा गया था। और एक बात और, अब तक आप लोगों ने अपने आंसर्स को मैच भी कर लिया होगा, तो इस वीडियो को लाने का पर्पस से केवल और केवल यही है कि आप अपनी सेफ लाइन को जान पाएँ और उसके बाद आप आगे के होने वाले स्टेप की तैयारी करें। तो चलिए अब हम हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस एग्ज़ाम की हम आपको बता देते हैं। बिल्कुल मेल और फीमेल दोनों की अलग अलग कट ऑफ यहाँ पे बताई जाएगी आपको। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अनरिजर्व कैटेगरी में मेल की जो कट ऑफ है। देखिए हम यहाँ पे क्वेश्चन वाइज बात करेंगे, इतने क्वेश्चन आपके बनने चाहिए। सबसे पहले यूआर की जो कट ऑफ है मेल की, अगर आप 103 क्वेश्चन और इसमें +-2, अगर आप इतने क्वेश्चन सेफ, प्लस माइनस जो भी गलतियां आपसे हुई हैं उनको हटा करके करेक्ट क्वेश्चन अगर इतने आपके बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। और यहीं पर अगर आप फीमेल हैं तो आपके अगर 90 +-3, यहाँ पे हम 3 का मार्जिन लेना चाहेंगे, 90 +-3 अगर इतने क्वेश्चन आपके करेक्ट हो रहे हैं तो आप निसंदेह इस भर्ती में अपना चयन लेने वाले हैं, आपकी सीट सुनिश्चित है। उसके बाद बात करेंगे हम ओबीसी की अगर बात करेंगे तो अगर आपके 98 +-2 इतने मार्क्स आ रहे हैं, इतने क्वेश्चन आ रहे हैं सॉरी, तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। और ओबीसी फीमेल की अगर बात करें तो 85 +-3। इसके साथ एससी की बात करें तो 88 +-2, 88 +-2, और इसी के साथ में फीमेल रहेगी 76 +-3। अगर आप इस बाउंड्री लाइन पे हैं, इतने क्वेश्चन आपके करेक्ट हो रहे हैं, जो आप गलतियां किए हैं उनको काट पीट के माइनस करके अगर इतने क्वेश्चन आपके बन रहे हैं तो बिल्कुल आप अगले स्टेप की तैयारी करना बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए। इसके साथ में हम बात करेंगे एसटी, अगर आपके 78 +-2 बन रहे हैं और अगर आप फीमेल में हैं तो 70 +-3 बन रहे हैं, तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। और इसी के साथ हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस की। तो देखिए ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का कट ऑफ ऑलमोस्ट एक जैसा ही होने वाला है। अगर आपके 98 +-2 क्वेश्चन मेल में बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। वहीं पर आप फीमेल में 85 +-3 अगर इतने क्वेश्चन आपके करेक्ट हो रहे हैं तो आप एकदम और एकदम अपने आप को सेफ मानिए। तो फ्रेंड्स ये कट ऑफ थी और इस कट ऑफ को हमारे यूट्यूब चैनल पर दिया गया। आपको आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और इसे लाइक करें। और ये एक अनुमानित कट ऑफ है, बहुत से लोग इससे डिसएग्री कर सकते हैं, आप बिल्कुल करिए। बहुत से लोग कह रहे होंगे कि हमारे तो 140 हम तो करके आए, 150 बिल्कुल आप इतने करके आए होंगे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा अभी आपके मार्क्स देख रहे होंगे घट रहे हैं। क्योंकि मेरे कांटेक्ट में खुद ऐसे कई सारे लोग आए हैं जिन्होंने बताया कि मैंने 130 किए, 135 किए, लेकिन उसके बाद मिलाने के बाद उनकी क्या हालत हुई है वो वही जानते हैं। तो आप ये मान के चलिए यही आपकी कट ऑफ होने वाली है। आप बिल्कुल अगले स्टेप की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको इस भर्ती में सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।